जय हिंद दोस्तों, ये गुरु नानक डेयरी है जालंधर में। जसवीर जोनी जी हैं मेरे साथ, जो गुजरात के लिए गाय भेज रहे हैं। आज जो व्यापारी इनके पास जो आए हुए हैं, तो व्यापारी तो नहीं, उनको किसान कहा जाएगा। उन्होंने दूध उत्पादन में एक कीर्तिमान बनाया है। गुजरात में सबसे अधिक दूध अगर किसी सोसाइटी को दिया है तो इन्होंने दिया है। इन्होंने हमको बताया है, तो बात करवाएंगे उनसे। स्वागत है शिव जी। आपका भी स्वागत है हमारे डेयरी फार्म में। क्या बात है। ये जो गाय दिखा रहे हो जी, कौन सी ब्यात की है? ये बोलने को पहले भी बोल सकते हैं। सेकंड में है, 6 दांत है। बछड़ी दिख रही है, अभी 30 प्लस दूध करेगी। अभी 15 दिन की कच्ची है, प्योर ब्रीड है। पहली ब्यात में? सेकंड में। सेकंड में। हाँ, बोलने को पहले भी बोल सकते हैं, लेकिन लगती तो पहले की है। लगती पहले ही, वही मैं बता रहा हूँ। दिखने में पहला वेतन दिख रही है, लेकिन सेकंड में है। बहुत सुंदर बछड़ी है, प्योर ब्रीड में है। कितना दूध देगी? ये कम से कम 30 प्लस दूध करेगी। 30 प्लस कर देगी जी। ये तो छोटी सी है। छोटी सी है, ये एचएफ गाय का इतने बड़े कद नहीं देखे जाते। हाँ। प्योर ब्रीड है, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। पीछे से भारी और आगे से नुकीली होती चली गई। बिल्कुल नुकीली होती है। क्या दाम है उसका? उनका इनको 85 में लेके दिया। 85 30 लीटर दूध। 30 लीटर प्लस दूध। सेकंड ब्यात में। सेकंड ब्यात में 6 दांत है, अभी दूध के दोनों साइड दांत खड़े हैं। 85 में इनको दिया। ऐसी गाय दूसरे सभी डेयरी फार्मर जो व्यापारी है करीब करीब 1,25,000 के आजू बाजू रेट कोड करते हैं। हम इनको बिल्कुल वाजिब दाम से गाय दी है। फिर तो आप मार्केट खराब कर रहे हो कम भाव में देके। देखो, हमारे जितने पुराने कस्टमर हैं ना, हमारी जितनी भी वीडियोस देखेंगे, हमारे पास ज़्यादा हमारे पुराने रेगुलर कस्टमर ही आ रहे हैं। तो हम ज़्यादा मार्जिन नहीं लेते, हम बिल्कुल नॉमिनल मार्जिन ही लेते हैं। तो गुजरात वालों ने जी, गुजरात वाले बुलाएंगे जरूर। आइए। हाँ जी शिव जी। जी तो भाई साहब जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मैं धर्मेंद्र? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह। हाँ, मैं गुजरात से एक पालमपुर हमारे यहाँ भी है धर्मेंद्र, बड़ा नाम है, जानते हो? नहीं। फिल्मी हीरो है। फिल्मी हीरो। तो वो कहाँ से? बनासकांठा? हाँ, बनासकांठा, पालमपुर से। पालनपुर। पालनपुर। हाँ, पालनपुर। कितनी गाय है आपके पास? मेरे पास अभी 60-75 गाय है। 75 गाय। कितना दूध हो जाता है? अभी मेरे दिन का 800 लीटर दूध है। 800 लीटर। हाँ, 800 लीटर। तो क्या हो जाता है? वो हम अपनी डेयरी में, बनास डेयरी में ही देते हैं। सोसाइटी को नहीं देते? डेयरी नहीं, हमारे यहाँ डेयरी में। डेयरी बनी है। हाँ, कौन सी है? वो बनास डेयरी, बनास जो डेयरी। दुनिया के फर्स्ट नंबर वाली डेयरी है। अच्छा, तो कहाँ कहाँ जाता है उनका दूध? उनका दूध सभी जगह जाता है, दिल्ली, कानपुर, हरियाणा, छोटी रात में? अलग अलग जगह भी हमारा डेयरी का प्लांट ही हर एक जगह पर ही है। तो ये बता रहे थे कि आपने 88 लाख का दूध दिया इसमें। हाँ, मैंने सन 2019 और 20 साल का मैंने 88 लाख का मैंने दूध भरवाया। 2,68,000 लीटर मैंने अपनी बनास डेयरी में लीटर कलेक्शन किया था। तो कितना बोनस मिला? मेरे को 18-20 लाख बोनस मिला। 20 लाख। हाँ। तो सरकार ने कुछ मान सम्मान दिया? हाँ, सरकार ने भी दिया था, अवार्ड दिया था, 25,000 का अवार्ड भी दिया। 25,000 का अलग से मिला। जी। हाँ। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की इस वीडियो में तो धर्मेंद्र जी हैं, गुजरात में सबसे अधिक एक सीजन में दूध निकालने वाले। 88 लाख रुपए का दूध भरा और 20 लाख जो है इनको बोनस मिला। ये एक कीर्तिमान है। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हमको बताया तीसरे नंबर पर रहे। हाँ, तीसरा तो वो नंबर तीसरा क्यों रहा? मेरा तीसरा नंबर इसीलिए रहा कि मेरा दूध कलेक्शन किया वो सभी गाय का ही था। और मेरे पहले वाले वो नंबर वाले और दूसरे वाले नंबर को उनको भैंस का दूध था, इसीलिए फैट के हिसाब से उनका रेट ज़्यादा बढ़ गया। लीटर दूध के लीटर हिसाब से मैं ज़्यादा बढ़वाया एक नंबर पे। एक नंबर से आते 3 पे आ गए। हाँ, 3 पे। वो फैट उनका ज़्यादा आ गया ना, भैंस का दूध था ना, इसीलिए वो। तो जसवीर जी, क्या आप कहोगे कि ये सिस्टम सही है मिला के बेचने वाला? मिला के देखिए, जो इनके पास सिर्फ गाय है, ये गाय का पशुपालन करते हैं। और जो भैंस का करते हैं उनका फैट ज़्यादा आता है। मान लीजिए उन्होंने अगर 2 लाख लीटर दूध भरा तो फैट ऑलमोस्ट डबल हो गया उनका, तो पैसे उनको ज़्यादा मिले। दूध इन्होंने सबसे ज़्यादा भरा। अच्छा। हाँ, ये फ़र्क है दोनों में। वो वहाँ भैंस का भी बहुत ज़्यादा करते हैं, डेयरी फार्मिंग है, इनका गायों का है। 15 साल हो गए हमारे पास आते,
और मोदी जी अपने जो अभी बिहार इलेक्शन हुआ ना, हाँ, मैं 15 साल कितने पशु ले जा चुके हैं? मैं यहाँ से हर साल करीबन 10-12 पे पशु ले ही जाता हूँ। हाँ जी, इस 15 बार साल से 22 मैं लेके यहाँ- अभी 22 लेके 2 गाड़ी अभी ले अभी जाए 2 गाड़ी मैंने लिया है। अभी 2 गाड़ी लिया है। और मोदी जी अपने अभी बिहार के इलेक्शन में जो लेडीज का जिक्र करते हैं ना कि गुजरात की 10 लेडीज ने 1-1 करोड़ का दूध भरा, तो इनकी मदर का नाम वो जिक्र करते हैं। अच्छा, अब जो पहले 10 नंबर पर हैं जी, उनमें आपके डेयरी के टच में कितनी है? 2 लोग हमारे हम जो हमसे लेके जाते हैं वो अच्छा, 2 दूसरे हैं। इनके साथ जो हाँ है? जी, इनके साथ चलो है। उनसे मिलते हैं, चलो। उन- अच्छा, दूसरे नंबर पर जो घुमा रहे हो, जी। ये भी वैसी है जो पहले पे घुमाई थी? हाँ जी, ये फर्स्ट में है। ये पहले में? हाँ, ये पहले में। कितने दांत दिखा दिए? 2 दांत है। दांत दिखाए? दिखाओ जी। अच्छा, ये 2 दांत है? 2 दांत सफेद जी है? जी, बढ़िया बछड़ी है। सफेद की अपनी पे होती है? हाँ जी, बहुत काले बढ़िया रंग की अपनी होती है? सुंदर बछड़ी है। कितना दूध देगी ये करीब करीब ये पहले में ही 20 प्लस जाएगी। पहली ब्याज में? हाँ जी, 10 लीटर क्या आराम इसकी से। माँ का है कुछ हिसाब? नहीं, हमने किसान से लिया है। अच्छा, अभी आपको अच्छा, किसान की है? जी, किसान फिर की भी है। कितनी सुंदर है। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया बछड़ी है, अच्छी ब्रीड है। 2 दांत, बच्चा है अभी। 10 लीटर तक ये दूध निकालेंगे। क्योंकि डेयरी फार्मों की तरह जो किसान हैं वो अपना जो फीड का उनकी जो मेंटेनेंस है ना, हाँ, वो नहीं कर पाते। सिस्टम से नहीं चलते। नहीं चलते, तो फिर भी लेकिन फिर भी हम तो हैरान हो रहे हैं देख हाँ, करके। भी अच्छी ब्रीड है। पूरी ब्रीड में है। हाँ जी, तो क्या दाम की है ये? इनको हमने ये 55 में लेके दी 55,000 जी। में? 55,000 में? जी, 55 में। ये बैठे हैं सामने, पूछ आपने ली लीजिए। है? लिया है मैंने। कुछ सिखाया तो नहीं आपको? कम बता देना। नहीं, हमें तो सस्ते में अपनी मिल मार्केट जाता है। बनाने के लिए सिखा देते हैं ना कई नहीं, बार। मार्केट के लिए नहीं, हमारी मार्केट ऑलरेडी बनी बनाई है जी पहले ही। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शब्बीर भाई है। शब्बीर भाई? पालनपुर से। आप भी बनासकांडा से? हाँ, जी। पालनपुर से। कितने से इनके पास कितने से मैं आए? तीसरी बार आया ये हूँ। तीसरी बार आया। तीसरी बार आए? हाँ। कितने पशु ले गए? अभी मैंने 3 लिए। सही भाव लगाते हैं? हाँ, लगाते हैं ना, वही तो बार बार आते हैं ना, इसलिए तो बोलबानी कड़वी तो नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं। व्यवहार रूखा तो नहीं है? नहीं नहीं, अच्छा, इनका 9वां नंबर है। तो ये 55 के खरीदी? 55 में तो आपने कितना दूध निकाला पहले साल कुल मिला मैंने 65 लाख का। 65 लाख 65 का? लाख तो कितना बोनस आया? मेरा का 14 लाख का बोनस आया। 14 लाख का बोनस। जी। कौन से नंबर पर है आप? 9वां नंबर 9 पे। नंबर पे है। 9 नंबर पे। 9वें नंबर पर। जी। तो ये जो गाय जसवीर जी जाती हैं, जी, जब जैसे आपका तो एक डॉक्टर है ठीक है, तो आपका कोई मुकाबला नहीं है, तो सब जानते हैं, पूरा ज्ञान रखते हैं, ठीक है। तो ये लोगों को आप कैसे सब संभालते हैं? देखिए, कल भी हमारी इनके साथ डिस्कशन चल रही थी। जो भी पुराने कस्टमर आते हैं, ये जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये हमको पूछते हैं, हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं हम इनको पूछते हैं। तो दोनों का कम्बिनेशन का जो प्रॉब्लम निकल के आती है उसका सोल्यूशन फिर हम ढूंढ लेते हैं। तो जिनको जो प्रॉब्लम इनको आई, इन्होंने मेरे को पूछा, तो कल भी हमने एक जो दर्द, बुखार और सोज, इसके ऊपर इंजेक्शन आते हैं, निमोस्लाइड का सॉल्ट आता है। तो इन्होंने जिसको भी लगाया वो प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई, बच्चा फेंक दिया गाय ने। तो मैंने तो आज से 8-9 साल हो गए मैं ये निमोस्लाइड गाय के लिए यूज़ नहीं करता। गाबन गाय के लिए, जनी हुई गाय के लिए वो निमोस्लाइड सॉल्ट बहुत अच्छा है। वो दर्द, बुखार और सोज 15 ही मिनट में ठीक कर देता है। लेकिन जो प्रेग्नेंट गाय है उसमें जो भी होगी, अगर उसको लगा दिया, थोड़ा ओवरडोज हो गई तो गाय तुरंत बच्चा फेंक देती है। तो हमारी तो ज़्यादा प्रेग्नेंट होती है, रास्ते में भी हमको इसको थकान के लिए, सोज के लिए, दर्द के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, तो मेलानक्स पावर ही हम यूज़ करते हैं। अगर कुछ जनी हुई है फिर हम वो निमोस्लाइड वाला सॉल्ट यूज़ करते हैं। तो इन्होंने वो निमोस्लाइड सॉल्ट 3 गाय पे यूज़ किया, तीनों ने बच्चा फेंक दिया। फेंक दिया था। तो अभी हमने इनको बोला कि वो ऐसी बात हुई, तो मैंने कहा उसको निमोस्लाइड तो नहीं लगाया? तो उन्होंने बोला हाँ उसको लगाया। तो मैंने कहा वो मत कभी लगाओ, प्रेग्नेंट को मत लगाओ, जनी हुई को लगाओ। ये गहन जानकारी है जी। अच्छा, वो क्या आपकी अर्धांगिनी का क्या नाम है? नफीसा बेन। नफीसा बेन नफीसा बेन जी, तो उनको अवार्ड मिला भारत सरकार की ओर से मिला, गुजरात सरकार की ओर से? नहीं, गुजरात सरकार से और जी। तो वो धर्मेंद्र जी के और इनकी मदर के उसकी नाम मम्मी से। का नाम है मदर के नाम से? हाँ जी, माँ के? हाँ, इनके पापा हमारे क्या पास नाम है माँ 15 का? साल से आ रहे हैं। हंसाबा। हैं? हंसाबा। हंसाबा। हाँ जी, तो उनके ये नाम- 2 महिलाएं हैं जी, जो गुजरात का नाम भी ऊंचा कर रही है हाँ जी, और आपसे जुड़ के आपका भी कर रहे हैं। हाँ जरूर। ये तो पशुपालन में इतने एक्सपर्ट हैं, अभी भी जो प्योर ब्रीड लिया है, कोई क्रॉस ब्रीड नहीं गाय लिया। तो पहले थोड़ी बहुत क्रॉस ब्रीड ले जाते थे, अभी तो इतने अवेयर हो गए हैं, इतना इनको ज्ञान भी हो गया है। कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछते हैं, जितना हमको पता है हम इनको उतना बताते हैं। अच्छा, उनको 25,000 का उन्होंने सरकार ने अवार्ड दिया, तो आपको कितने का दिया? 15,000 का। आपको 15 का? 15,000 10,000 क्यों कम कर दिया? और नंबर अच्छा, नंबर नीचे आ गया। नंबर नीचे आ गया। चलो भाई, तो कौन सी ब्याज की है? ये बोलने को तो सेकंड बोल सकते हैं, थर्ड में है। थर्ड में है? जी, नहीं तो ये ऐसे आप कैसे कहते हैं कि सेकंड बोल सकते हैं, थर्ड में है? देखिए बॉडी स्कोर बहुत अच्छा है अभी।
ऊपर स्किन भी बिल्कुल फिट है और ऑर्डर भी बिल्कुल कम्पैक्ट है, कोई झूलता नहीं है। कई बार तीसरे में ऑर्डर है ना थोड़ा लूज हो जाता है, झूलने लगता है, तो ये बिल्कुल इसलिए दूसरे में भी बोल सकते हैं। ये कितना दूध देगी? ये 30 प्लस 30 प्लस जाएगी जी। तो दाम? दाम ऐसी गाय लोग 90-95 की दे रहे हैं, हमने इनको 72 की लेके दी, 72,000। 72,000। तो 55,000 वाली से फिर महंगी है। 55 वाली फर्स्ट वाली 2 दांत बछड़ी है, हाँ, हाँ। वो 10 लीटर टाइम का दूध देगी, हाँ। तो ये 30 प्लस जाएगी, 15 लीटर टाइम का दूध करेगी। अच्छा अच्छा। तो ये इसीलिए इनको 72 की लेके दी। जसवीर जी, जी तो ये जब अगली दिखा रहे हैं जी, तो ये फार्म की है किसान की है? ये किसान की है किसान की है। जी। तो बॉडी स्कोर तो इतना बढ़िया है, हाँ, पूरी कसी हुई है, बोलने को इसको भी सेकंड बोल सकते हैं, ये भी थर्ड में है। थर्ड में है। जी। लेकिन ऑर्डर देखो कितना ऊंचा है इसका। ये ऑर्डर इसका भी बिल्कुल कम्पैक्ट है, हाँ। कोई झूलने वाला ऑर्डर नहीं, टखनों से ऊपर है। हाँ जी, टखनों से ऊपर बैठक वाली गाय है, हाँ। ज्यादा लंबी घोड़ी जैसी टांगों वाली नहीं, बिल्कुल। तो कितना समय ये मांग रही है? ये कम से कम भी 15 दिन ले जाएगी अभी। तो कितना दूध देगी ये? दूध ये भी 30 प्लस करेगी। 30। तो इसका क्या दाम होगा? ये भी हमने इनको 72 की लेके दी है, 72,000। 72 की। हम ना 2-3 दिन पहले करनाल गए थे, जी तो वहाँ हमने आपको टेलीफोन लगाया जी जी कि वो गाय जो है जी, तो हीट में नहीं आती है। हीट में नहीं आ रही। हाँ हाँ, तो वो राठी गाय थी, राठी। हाँ हाँ, तो पूरा अच्छा कंबल था उसका, हब थी, कैरेक्टर सारे थे, सही है। लेकिन मेन कैरेक्टर है नहीं उसमें। मेन हीट में नहीं आ रही। तो वो आपने बताई थी बातें जी। लेकिन आज आपकी जवानी, अब वीडियो में हम आपसे द्वारा जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं आती हीट में, क्या कारण है? देखिए उन्होंने बताया था कि वो यूट्रस में से ब्लैकनेस जैसी लारी आ रही है उसकी, तो वो उसके यूट्रस में इन्फेक्शन बढ़ी हुई है। तो यूट्रस इन्फेक्शन के लिए हम ऐसे वेटमेट देते हैं। वेटमेट और जो इसको ज़्यादा एक लूटालाइज इंजेक्शन है वो ऑर्गेनिक है। वेटमेट जो हम नॉर्मल दवाइयाँ हैं इंग्लिश वो है, और लूटालाइज ऑर्गेनिक है। लूटालाइज का कोई साइड इफेक्ट नहीं, वो लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है यूट्रस प्रॉब्लम में। और एक मैट्रिसेप की ट्यूब आती है, मैट्रिसेप ट्यूब अगर आप इस यूट्रस में चढ़ा देंगे, यूट्रस की तमाम जितनी भी परेशानियां हैं ना, सोज है या वो अंदर कुछ जख्म है, तो मैट्रिसेप ट्यूब से सब भी का सोल्यूशन हो जाएगा। मैट्रिसेप ट्यूब चढ़ाइए तो वो पूरा यूट्रस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और लूटालाइज से वो हीट में आ जाएगी। नहीं, आपने इलाज तो बता दिया जी, लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखिए उससे कभी बचा जा सके। गाय जब जनती है कभी जेर नहीं पड़ती, जेर नहीं पड़ती तो डॉक्टर अंदर हाथ डालते हैं, तो एक जेर से भी अंदर इन्फेक्शन बढ़ता है, अंदर हाथ डालेंगे तो इंसान का अंदर हाथ जाता है और ज़्यादा इन्फेक्शन जाती है। चाहे ग्लव्स लगाओ, हाँ, चाहे ग्लव्स लगा लो फिर भी असर तो पड़ेगा। तो उस वक्त अगर एंटीबायोटिक इंजेक्शन आपने पूरा ट्रीटमेंट कर दिया तो ठीक है। अगर लोग 500-700 की दवा करते हैं छोड़ देते हैं, 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा है। अगर उस वक्त कर दिया जाए तो यूट्रस एकदम सेफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। अगर उस वक्त नहीं किया तो फिर बाद में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा कुछ जमांदरू लक्षण भी होते हैं? जमांदरू- कि जेर नहीं पड़ती, हीट नहीं में नहीं आती है? नहीं, जेर नहीं पड़ती, ये जो रख रखाव में कमी जिसको बोलते हैं उसके लिए है। अगर जैसे ये अभी आजकल ट्रांजैक्शन फीड आ गई है, ड्राई पीरियड में 2 महीने पहले देते हैं, तो जो गाय को ट्रांजैक्शन फीड 2 महीने पहले मिल गई ना, उसमें ये जेर का प्रॉब्लम 95% नहीं होगा, होगा ही नहीं। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ जी। कि हीट में ना आने का कारण सिर्फ जेर है? नहीं और नहीं भी कुछ है? नहीं, और भी ये यूट्रस इन्फेक्शन और ये मिनरल का बहुत बड़ा रोल है। जो मिनरल नहीं डालते हैं ना, वो उससे भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। उससे भी आएगा? हाँ, जो लो हल्की क्वालिटी का मिनरल डाल देते हैं 50 रुपये 100, उससे यही प्रॉब्लम आएंगी। अच्छा जी, मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। मिनरल मिक्सर जब भी डालो अच्छी कंपनी का ही डालो, तो ये प्रॉब्लम्स फिर नहीं आएंगी। कुछ फीड का फर्क भी होता है? फीड में भी देखो, अगर आप अच्छी कंपनी की फीड डालेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने बोला ना, जो आप कारगिल की ये ट्रांजैक्शन फीड डालेंगे तो ऐसी जेर की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और दूसरी बार कंसीव भी टाइम पे करेगी। प्योर ब्रीड है, हाँ। 4 दांत तैयार है, 5-6 दिन में ब्याह जाएगी। दूध करीब दोनों टाइम का, एक टाइम का 12 24-25 लीटर दोनों टाइम का फर्स्ट में ही कर देगी। इतनी अच्छा। बढ़िया बछड़ी है, प्योर ब्रीड में है। ब्रीड में? हाँ जी। दाम इसका भी 70 70 जी, 2000 कम किया, 2000 कम किया। 30 से 5 किलो दूध घटा दिया। हाँ, तो उम्र अच्छी है ना इसकी। रेट 2000 घटाया। वो तीसरे में थी और ये पहले में है। अच्छा, वो हम लोग बात कर रहे थे जेर की, जी तो आपने बताया चलो कि जेर के जो कारण बताए, जी जी। तो क्या कुछ बीमारियों के कारण भी होता है ऐसा कि हीट में नहीं आता पशु? देखो कई बार FMD आते हैं ना,
तो अगर एफएमडी आ गया तो फिर कई बार 1-2 साल तक नहीं आती गाय हीट में। अगर किसी को एफएमडी हो गया ना किसी को, तो दोबारा उसको हीट में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। जब एफएमडी आता है तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगते हैं, दूसरे और देसी दवाइयाँ लगाते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत है। उससे जब उसका इंजेक्शन लगता है तो खुर भी बढ़ जाते हैं, गाय के बाल भी लंबे लंबे बढ़ जाते हैं, तो उनसे साइड इफ़ेक्ट यूट्रस पे भी बहुत असर पड़ता है, तो गाय हीट में ही नहीं आती। नहीं हीट में। जी। 2 दांत दिखा रहे हैं। 2 दांत फर्स्ट में, हाँ। अभी 1.5 महीने की कच्ची है। अच्छा। जो पहले बताई वो तैयार थी। हाँ। ये ब्रीड बिल्कुल वैसी है, उससे भी शरीर बिल्कुल सदा हुआ है। बॉडी किसान में की फार्म की है? नहीं, ये फार्म से लिया है। तो माँ का क्या हिसाब है? रिकॉर्ड हमने नहीं लिया, हमने तो बछड़ी देखा, बछड़ी की प्योर ब्रीड थी तो ले लिया। हाँ, हमने ऐसे गलत नहीं बोलेंगे। तो ये कितने की लेके दी? ये देखिए, वो बछड़ी जो तैयार थी 4 दांत थी, वो तैयार थी तो उनको 70 की लेके दिया। ये अभी 1.5 महीने की कच्ची है तो ये इनको 60,000 में लेके दिया, 62 की। अच्छा, तो ये 1 महीने बाद ये कितने की होगी फिर? ये भी फिर 75 अच्छा, तो तैयार हो जाएगी। 5,000 और बढ़ा दो। हाँ, ये फिर तैयार होगी। बछड़ी सुंदर है, 2 दांत है, ब्रीड भी पूरी है। जब इसने बावला बढ़ा दिया फिर इसके पैसे। तो कितना दूध होगा इसका? ये फर्स्ट में ही करीब 25 करेगी। इतना करेगी? हाँ जी, आराम से करेगी। बहुत बढ़िया ब्रीड है। जसवीर जी, जी, तो ये भी कच्ची है, प्योर ब्रीड है, सेकंड में है। जैसी पहले गई वो फर्स्ट में थी। कितने दांत है? ये 6 दांत है। ये 6 दांत है? जी, 6 दांत है। ये भी फार्म की है। अच्छा। उसी फार्म से ली है। तो ये भी अभी 1.5 महीना पड़ा है तो इसका। कद नहीं निकाला इसने, 6 दांत हो गए। कद, हाँ, इसने कद इतना नहीं निकाला, ब्रीड पूरी है। तो इसी हिसाब से हमने कीमत में भी उसी हिसाब से लेके दिया। 56 की। कितने की? 56,000। तो कितना समय मांग रही है? 1.5 महीना। 1.5 महीने। हाँ, ये कितना सेकंड देगी में। दूध? ये भी करीब 22 से 25 लीटर। 22 से 25 देगी। हाँ जी, इसलिए इसका दाम भी उसी हिसाब से लेके प्योर दिया। में है? बिल्कुल प्योर में, ब्रीड बिल्कुल पूरी है। जसवीर जी, ये बताओ जी। कि ऑर्डर में ना स्वेलिंग होती है, जी। जिसको कहते हैं ना कि हाँ लेवे की सोजिश, हाँ जी, हाँ जी। तो 2 तरह की हो जाती है। एक तो दिखाई देती है, एक हाँ, दिखाई एक नहीं देती है। हाँ। तो क्या कहेंगे उसके लिए जो नहीं दिखाई देती है? जो नहीं दिखाई देखिए, हम जब भी परचेज करते हैं तो हम पूरा ऑर्डर पहले अच्छी तरह उसको देखते हैं, ऊपर छत भी देखते हैं और आंचल भी देखते हैं। तो थोड़ा हार्डनेस आएगी तो हमको पता चल जाता है कि इसका सिम्टम दिख नहीं रहा लेकिन स्वेलिंग है। तो उसके लिए हमने बताया ना, दर्द, बुखार और सोज। तो गाबन में हम निमोस्लाइड नहीं यूज़ करते। अगर जनी हुई है तो निमोस्लाइड बहुत अच्छा है उसके लिए। गाबन में हम मेलवॉक्स पावर और साथ में बीटा सॉफ्ट प्लस 4.5 ग्राम वाला। गाबन में आपने बताया कि निमोसाइड यूज करेंगे तो बच्चा फेंक देगी। हाँ, तो मैक्सिमम हमको जितना एक्सपीरियंस हुआ है वो हमारी नज़र में वो बच्चा फेंक ही देती है। बाकियों का, दूसरे का तो पता नहीं क्या रिजल्ट है। डॉक्टर तो बोलते हैं प्रेगनेंसी सेफ है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में आया है कि हम गाबन को निमोस्लाइड देते ही नहीं। कौन सी ब्यात की है? सेकंड में। सेकंड में? जी। अब ये थर्ड में लग रही है? लग रही है थर्ड में, ये सेकंड में है। किसान से ली है, बहुत अच्छा ऑर्डर भी कम्पैक्ट है। 15 दिन। किसान की होने की वजह से जो है बॉडी उतनी मेंटेनेंस में नहीं हाँ है। जी, उतनी मेंटेनेंस में इतनी हाइट नहीं निकलती जितनी फार्म पे निकलती है। अच्छा जी। तो ये कितना समय है ब्याने में? करीब 15 दिन है। 60,000 में इनको लेके दी है। 60,000 की? हाँ जी। दूध करीब 25 से 30 लीटर देगी। 25-30 लीटर? हाँ जी। हमने इनको पिछली बार जो 5-6 साल पहले एक गाय लेके गए तो हमको पूछा कितना दूध देगी, तो इन्होंने वो गाय इधर से ले गए, हमने 15-15 लीटर बताया, कीमत भी उसी हिसाब से थी। तो इतना एक्सपर्ट हैं ये लोग, इन्होंने वो 2 गाय का 50-50 लीटर दूध निकाला। आपने 15 बताया था? हमने एक टाइम का 15, दोनों टाइम का 30। तो वहाँ जाके दोनों गाय ने 50-50 निकाल दिया। जी। जब आइए तो जसवीर जी कहते हैं हाँ। कि आपको गाय दी, हाँ 15-15 लीटर सुबह शाम का बोल के 30 लीटर एक दिन। हाँ ले गए तो थे। आपने कितना निकाला? हमने इनका दिन का 50-50 लीटर निकाला था। इतना? हाँ जी। इतना हो सकता है? हाँ हो। इन्होंने कुछ सिखाया तो नहीं ऐसी पैसे बात तो नहीं दी? नहीं ये व्यापारी सा करते हैं? नहीं मेरे पास है, उसका है घर पे, मैंने निकाला ही था 50-50 आपकी लीटर। बात माननी पड़ेगी। आपने गुजरात में पहले नंबर पर है दूध के मामले में। सही बात है। नहीं, मेरे मन की शंका थी, मैंने इसलिए बोल दिया। नहीं हम तो यहाँ जाने पे तो के क्या पास, फीडिंग की फिर आपने? वो हमारे यहाँ जब हम अलग अलग फीडिंग खिला रहे हैं ना, वही फीडिंग किया था। अच्छा। ये ज़्यादा दाना ज्यादा दाना हम हरा चारा डालते। कम है, ज़्यादा सूखा चारा है इनके पास। सिर्फ दाने के ऊपर ये दूध निकालते हैं। अच्छा। दाना इतना ज़्यादा डालते हैं
तो अभी तो मैंने इनको बोला कि आप इतना दाना डालते हैं कि हर गाय को 5-5 लीटर लीवर टॉनिक पिला दिया करो, नहीं तो ये गाय पहले जाती है ना तो ज़्यादा धान डालते हैं तो पेट अपसेट हो जाता है, पतला गोबर हो जाता है, अफारा हो जाता हाँ अफारा भी हो जाता है। नहीं अभी अफारा तो नहीं होता क्योंकि हमने एड ऑन दिया हुआ है इनको साथ में, एड ऑन से ये है। प्रॉब्लम अगर अफारा होता है जी। तो एड ऑन से ठीक हो जाएगा। एड ऑन भी और टॉक्सिन बाइंडर भी टॉक्सिन बाइंडर से। जी, दोनों टॉक्सिन बाइंडर तो एक कंटिन्यू है। हाँ जी, वो दोनों ही कंटिन्यू ही है। अच्छा, दोनों हाँ जी, लाइव ईस्ट कल्चर भी और टॉक्सिन बाइंडर भी दोनों देते रहेंगे। ये अफारा, एसिडोसिस, इंडाइजेशन होगा ही नहीं कुछ भी। डाइजेस्ट ठीक रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, डाइजेशन सिस्टम इतना बढ़िया स्ट्रांग हो जाएगा, ये उनको डबल धान भी डाल देंगे ना सब पचा जाएगी तभी बचा जाएगा। बिल्कुल। नहीं अगर धान ज्यादा डाल देते हैं जी। तो मोक नहीं लग जाती क्या होता मैं वही तो बता रहा हूँ, उसके लिए 5 लीटर पहले लीवर टॉनिक पिलाना पड़ता है हर गाय को, रोज 100-100 ग्राम 5 लीटर। एक गाय लीवर टॉनिक पी गई ना, फिर डालो जितना डालना है सब बचेगा। फिर बच जाएगा। हाँ जी चलो जसवीर जी जी ये दिखा रहे हो जी। तो चेहरा क्या है, हाइट है, सेकंड लैक्टेशन हाँ बिल्कुल तैयार है, हाइट बॉडी एकदम बढ़िया है, प्योर में कहेंगे बिल्कुल प्योर में है। किसान की है? नहीं ये भी फार्म से लिया, फार्म की है। फार्म से। तो बिल्कुल बढ़िया, दाम भी बिल्कुल, इसको बोलने को लोग लाख रुपए की भी माने दे देंगे तो मान लेंगे। कितने की है? 72 की लेके दिया है। दांत कितने हैं? दांत जवान है, दूध दूध 30 प्लस ही करेगी। और जो मैं बोला हूँ ना, अब कभी हम गुजरात गए ना तो इनके फार्म पे आपको लेके चलेंगे। अब हमको ले जाना पड़ेगा, आप नहीं ले जाएंगे। हाँ ठीक है, आप ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, तो हम ले पहले जाएंगे। हमें ये बताओ जी कि हम लोग जब इसको ड्राई करते हैं, जी जी लास्ट का है जी। और लास्ट सवाल जी कि जब ड्राई करते हैं जी जी तो आखिरी बार जो दोहन करते हैं तो एहतियात के तौर पर फिर क्या करना चाहिए? आखिरी बात, जैसे इसको ड्राई करना है तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इसको बीमारियों से बचाने के लिए अगर पहले भी थोड़ी बहुत बावले की कुछ बीमारी है तो सेप्रीविन की ट्यूब चढ़ा दो। पिछले वीडियो में भी बताया था, वो इसको पूरा प्रोटेक्ट करेगी सभी ये जो मस्टाइटिस है। अगर कुछ पहले से भी थोड़ी बहुत स्वेलिंग है, गांठ वाँठ है तो वो 40 दिन तक रहेगी ना इसके ऑर्डर में, तो वो भी काफ़ी सोल्यूशन उसका भी हो जाएगा। सेप्रीविन ट्यूब इतनी बढ़िया है। तो ये थी जसवीर भाई की गाय जो इन्होंने धर्मेंद्र जी और शबीर भाई के लिए बनासकांडा गुजरात के लिए भेजी है। तो बहुत ही दाम में है, जिनको नहीं जानकारी है वो चाहे इसको ऊंचा बोलते रहें, जिन्होंने गाय रखनी नहीं है, कभी रखी नहीं है, वो भाव ऊंचा बोलते हैं। लेकिन जो जानकार हैं, देखो गुजरात में पहले ही बताया कि सबसे अधिक दूध निकाला 88 लाख रुपए का, 20 लाख बोनस आया। 20 लाख का बोनस आया। तो जो करोड़ों रुपए का उत्पादन करते हैं तो उनको तो ज्ञान है इस बातों का। तो भाइयों आप लोगों से भी गुजारिश है कि कमेंट करते हुए सोचा करो, लूट लिया लुटाना वाली बातें बंद करो, सीखो कुछ इन लोगों से। धन्यवाद, जय हिंद।